हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन इस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मंगा के स्पॉइलर के बारे में। एंड इस बार स्पॉइलर भाई बहुत खतरनाक आया है। इस बार शिकमारू को बुलाया गया है। यू नो व्हाट, किस चीज के लिए? क्योंकि उन लोगों को शक है कि शिकमारू ने कोनोहा से निकलवाया था बोरुतो को। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। रियली बता रहा हूँ, ये चीज होनी थी। अब इन सब चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए बोरुतो ने बुलाया यहाँ पर किसको? इनोजीन को, जिसके पास है यामानागा क्लैन की टेलीपैथिक टेक्निक, जिसके अंदर वो सब कुछ सुन सकता है जो भी वहाँ पर बोल रहे हैं। That's why वो लोग सबसे पहले किडनैप करते हैं। किडनैप तो नहीं, मैं कहूँगा किडनैप तो नहीं है। वो लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, हिमावारी का सहारा लेकर इनोजीन को पकड़ते हैं। यहाँ बोरुतो ही कर रहा है, देख लो भैया। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? यहाँ पर जो इनोजीन है उसको पकड़ लिया गया है। किसने? काशिनकोजी ने। काशिनकोजी ने बोला कि तुम पक्का ही हिमावारी से लव करते हो। वो कहता है नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। That's why पहचान लेता है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो कहता है अगर तुम्हें हिमावारी को बचाना है तो मेरे साथ चलो। जहाँ वो यस बोलता है, वैसे ही रिवर्स समनिंग जुत्सु होता है। इनोजीन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर बोरुतो है, यानी कि उनके सीक्रेट बेस के अंदर। एंड उसके सीक्रेट बेस के अंदर जाते ही वो पूछता है ये तो कारा का मेंबर है, पक्का कोई गड़बड़ है। एंड ऑल्सो बोरुतो भी एज अ कारा का मेंबर रह चुका है। मैं समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। देखो, काशिनकोजी पहले ही कारा का मेंबर रह चुका है। कावाकी बहुत पहले ही कारा का मेंबर रह चुका है। जब ओमनीपोटेंस हुआ था तो कावाकी बोरुतो बन गया, बोरुतो कावाकी बन गया। सो लॉजिकली बोरुतो यहाँ पर कारा का मेंबर है। यहाँ पर इनोजीन सोचता है कहीं ये दोबारा कारा को जिंदा तो नहीं कर रहे हैं, कारा टीम दोबारा से बनाई तो नहीं जा रही है। और ये चीज सोच रहा है यहाँ पर इनोजीन। बोरुतो कहता है जैसा कहता हूँ वैसा करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे सेफली घर पे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड यू नो, तुम्हें याद है लास्ट टाइम चैप्टर 13 के अंदर जब बोरुतो को शिकमारू ने निकलवा दिया था कोनोहा विलेज से, उस टाइम पर से शक हो चुका है जो मेन मेंबर्स हैं, जो हुकागे बनाते हैं, उन लोगों को, शिकमारू को एंड कोनोहामारू दोनों को बुलाया गया। क्योंकि लास्ट इन दोनों के साथ ही देखा गया। अभी जो लास्ट मिशन हुआ था उसमें कोनोहामारू को बचाया था बोरुतो ने। ये वो लोग पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्यों बचाया, ऐसा क्या पर्पस है, कहीं तुम ट्रेटर तो नहीं हो? अगर तुम उनके तरफ से सोचोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर जो भी वो कर रहे हैं वो कोनोहा विलेज के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेटर निकला तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि भले उनकी मेमोरी एक्सचेंज हो गई है, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। दैट्स व्हाई उन लोगों ने बुलाया है। ये मामला बहुत ज्यादा ही पॉलिटिकल होता जा रहा है। बट ये बात तो होनी ही थी। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपने किसी क्रिमिनल की मदद की है तो। सो अभी इन लोगों के लिए बोरुतो एक क्रिमिनल है और कुछ नहीं। यहाँ पर बचने का बहुत सारे चांस है, बिकॉज उन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है। दैट्स व्हाई वो लोग अभी कोनोहामारू का कुछ नहीं कर सकते हैं एंड शिकमारू का कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शिकमारू पकड़ा जाता है कि वो बोरुतो की हेल्प कर रहा था, जो कि वो एक्चुअली कर रहा था, तो पक्का शिकमारू को कोनोहा विलेज से एज अ होकागे जो वो बना हुआ है उस पद से हटा दिया जा सकता है। बिकॉज एक ट्रेटर की मदद करना बहुत बड़ा क्राइम है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। इससे बड़ा शौक इसके अंदर पता है क्या है? डायमोन को एंड ईडा को पता लग गया है साडा एंड सुमिरे ये दोनों ही ईडा के एन्चांटमेंट में नहीं है। क्योंकि ये दोनों वो खुद ही रिवील कर देती है। ईडा के एन्चांटमेंट में क्या कोई कंडीशंस होती है, अगर कोई ईडा के एन्चांटमेंट में फंसा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईडा की ही बातें मानेगा, ईडा से ही प्यार करेगा एंड ईडा के ही बातें करेगा, यही चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर बातों बातों में साडा एंड सुमिरे अपनी लव स्टोरी बता रही है सीधा ईडा को। ईडा ने यहाँ बोला कि मैं बेवकूफ दिख रही हूँ इन लोगों को, एंड यहाँ पर सीधा सीधा ईडा ने इनकी दोनों की बातों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया कि इन लोगों को पता नहीं लगा कि ईडा को पता लग गया कि कुछ गड़बड़। यहाँ पर ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों ही बोरुतो से प्यार करते हैं। ईडा के मन में ये है कि ये दोनों मेरी बातें क्यों नहीं कर। यहाँ पर सीधा ईडा बोलती है वैसे तुम्हारी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मेरे एन्चांटमेंट में नहीं हो, ये मुझे पता लगा। एंड तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पहली बात तो ये। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है, गड़बड़ इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई जिसकी वजह से डायमोन को शक हो गया कि बेटा ये दोनों गड़बड़ है। साडा अपनी मंगी की शारिंगन एक्टिवेट करती है जिससे वो डायमोन से बच सके, लेकिन डायमोन उसके सीधा पीछे आ जाता और वो कुछ नहीं कर पा रही। डायमोन भी बोलता है कि तुम लोग इतने दिनों से झूठ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अगर आज एन्चांटमेंट में ये लोग नहीं है तो आगे भी नहीं थे। एंड सुमिरो को शिकमारू की बात याद आ जाती है कि अगर तुम दोनों फंसे ईडा के वजह से और ईडा को पता लग गया कि तुम दोनों उसके एन्चांटमेंट में नहीं हो तो पता नहीं क्या हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करना। बट यहाँ पर सुमिरे एंड साडा दोनों ही फंस गए एक साथ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये चीजें इतनी जल्दी हो जाएगी। मतलब मुझे लगा था कि ये चीजें तब होगी जब लास्ट आएगा, लेकिन ये तो बहुत पहले ही कर दिया। चलो देखते हैं आगे। बाकी ये तो थे स्पॉयलर्स। बाकी आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड
जल्दी जल्दी मांगा आ जाएगी, चिंता मत करना। एंड मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो से काम चलाओ। अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं अच्छी लगी हो मेरे फेस के साथ वही बता देना, अच्छी लगी हो वही बता देना। वीडियो तुम्हें कहीं भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।